अपराणिक आचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुकर्म्यन् सकल कर्मस्यार्थं भावपूजा वंदना सौ समेतं श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। वीरेशं तयोगहनम् अगलगमवाहनम् अट्टगुणहन्ति सिद्धानम् तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धिय प्राणं निदर्शनं य सिद्धि शीर्षा नमस्यामि इच्छामि मन्ते सिद्धभक्ति कृतसालोचयम् सम्मानं सम्बन्धं सम्मजयिताणम् अट्ठवीयकं वैभवकाणम् अट्ठगुणसम्पन्नानाम् उड्डलोयमतीयमि पैठियाणम् तौ सिद्धानं नैसिद्धानं संयम सिद्धानं चरित सिद्धानम् अतीतानागतवर्तमानकाले सिद्धानं तौ सिद्धानं नित्यकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वहिलाओ सुगैगौणं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्तियो मज्जम्। अथ अपराणिक आचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मस्यार्थं भावपूजा वंदना सौ समेतं श्री श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। नमामि अरिहन्तवासियत्तं गणहरदेवन्त्यं सम्मं परमानिवत जित्तो सुधनानमोऽयं शीर्षा इच्छामि मन्ते सुधभक्तिदशालोचयम् अङ्गोऽङ्गोपायने पौडे परिमा सुत्परिमाणि योगा ओभगे चौर्या जैवे सुत्तते धम्मकाय नित्यकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्तियो मज्जम्। अथ अपराणिक आचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मस्यार्थं भावपूजा वंदना सौ समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सोचय तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचारण कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणति अट्टकमं जरणं मरणं न पावयन्ति ये नेत्रमन्त्रोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मापिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधवा शिल्लप्रावरण गुणप्रावरण संद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटनवटा पीडन्तु मां साधवा गृहापान्तो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि मन्ते आयुर्वेदिकदशालोचयम् सम्मानं सम्बन्धं सम्मजयितानं पञ्चव्याचारम् आयर्याणम् आयारादि सुदनावदेशीयानं वज्जायानं तीरेण गुणपालनयानं सर्वसारं शयानिचेकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्तियो मज्जम्। श्री आदिसागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं बीजमातृकं ज्योतिर्विधिन्यायकं गमिं निमित्तेगं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रिगुणभक्तितं वन्दे श्रीमहावीरकीर्तिसुकरं विद्यार्थपारप्रदं कालेऽध्यापितपोनिविद्गुणगणे पूडन् पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिचयर्वग्नो नियो योगिराट् आयान्मानकबोधकष्टकैरात् संसारपातो निधि कल्पान्तकालवचना विषया गुरुणा लोकोत्तरातिरगुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभिः दद्यांश्चमलमनसागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग मान मूर्ति
सिद्धांत सारक सुलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपाठ्य शिष्या नित्यं नमामि श्री सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो श्री समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवकृताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शि यतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शि यतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शि यतीश्वराय। हे स्वामी अधिष्ठान सुखी मोल स्वामी किरण सावचा करुण करुण ज्ञान व्यापी आचरण करके सुमन में जो हमारा जाओ अनज्ञात अवगत मति का कारण चरित्र के दोषारण काम से देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंग संत राष्ट्र की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराव जी की जिनागम पंथ जयवंत हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान हम आए हैं द्वार तुम्हारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे शांतिनाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान छवि वितरागे प्यारे प्यारे लागे दरस जो पाया धन्य भाग जागे चरणों करो नमन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया कहीं न मिला जो सुख पाया हर्षित हुए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान हित उपदेशी आप कहते हम गुण गाने भक्त बन जाते छोड़ो न अब चरण चरण चरण
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरजी के बाबा के हाथे उस्मानपुर के बाबा के हाथे यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते झुकते मुनिगण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया कोई द्वार पे आए हंसता हुआ ही द्वार से जाए श्रद्धा पावन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावनगर संत राष्ट्रीय की शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। हे भव्यात्मा, अपन प्रतिदिन संध्या वेला में आचार्य भगवंतों के द्वारा बताए हुए कुछ जिन सूत्रों को सुन रहे हैं समझ रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज एक नया सूत्र आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि संसार के रूप बनाना बहुत ही सरल है, लेकिन निज रूप को प्राप्त होना बहुत ही कठिन कार्य है। इस संसार में संसार के रूप बदलना बनाना बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन निज रूप को प्राप्त होना बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि रूप तो एक बेरुपया भी बना लेता है, वो भी प्रतिक्षण प्रतिदिन नया नया रूप धारण करता है और अपने आजीविका का प्रबंध कर देता है। तो ऐसे ही एक कलाकार था जो आप ही के नज़दीक पास ही के शहर में था, फिरोजाबाद नगर का एक कलाकार था। वो नाना रूप बदलता था और अपने मित्रों का, जनता का, जनार्दन का मनोरंजन करता था और अपने जीवन का समय कुछ निकालता था। प्रतिदिन नया नया रूप लेता था और अपने संगी साथियों का मनोरंजन प्रतिदिन हो रहा था। लेकिन वो था जाति का जैन। अब हर कोई व्यक्ति आनंद तो लेना चाहता है, लेकिन फिर भी ईर्ष्या से बाज नहीं आता है। उन्हें की कला को देखकर, प्रदर्शन को देखकर
वहाँ का सम्राट बड़ा खुश था, प्रसन्न था। तो एक दिन उस ईर्ष्यावश उस व्यक्ति ने चाल चली कि यह व्यक्ति राजा का इतना निकट क्यों है, राजा हमेशा इसकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं, क्यों न इसको नीचे गिरा दिया जाए, इसकी मान प्रतिष्ठा को नीचे गिरा दिया जाए ताकि इसका इतना सम्मान हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को ऊंचा उठता हुआ नहीं देख पाता है, जीवन की ऊंचाइयों को छूता हुआ किसी को नहीं देख पाता है। हर कोई जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको वापस पीछे खींच लेता है। तो ऐसा ही उस दरबार में था। उनमें से एक मित्र था कि इस ब्रह्मगोलाल का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और राजा भी अब तो इसकी मुक्त हस्त प्रशंसा करने में लगे हैं, क्यों न इसको नीचे गिरा दिया जाए। तो उसने एक दिन कमजोरी देखी, चाल चली कि ये जाति का जेल है, ये कभी चींटी भी नहीं मारता है तो बड़ी हिंसा कैसे कर सकता है। तो उन्होंने राजकुमार को भड़का दिया, उसके खिलाफ सिखा दिया कि भैया आपके पिताजी सम्राट इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, पर अगर इनको कला का ही प्रदर्शन आता हो, अगर कला प्रदर्शन करने में ये माहौर हो बहु ये चित्र रूप बना लेते हैं तो कल इनसे कहा जाए कि सिंह का रूप बना कर आए। बात धीरे धीरे सम्राट तक बढ़ी। सम्राट ने तो भी बात समझ में आ गई कि सही है, ये छोटे मोटे रूप तो हर कोई बना सकता है लेकिन सिंह का रूप हर कोई नहीं बना सकता। सिंह के रूप बनाने की बात आएगी और उनके सामने बात भी रख दी गई कि भैया आप रूप बनाने में बहुत ही माहिर हो, आप बहुत बड़े कलाकार हो, आप जैसा चाहो वैसा रूप बना सकते हो, पर कल हमारी इच्छा है कि आप हमारे दरबार में सिंह का रूप धारण करके आओ, और वो भी असली सिंह का, कोई बनावटी सिंह नहीं होना चाहिए। बात सुनकर वो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि निश्चित ही कोई चाल चली गई है मेरे खिलाफ, कोई परीक्षा की घड़ी है। तो उसने कहा कि सम्राट निश्चित ही मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, निश्चित ही सिंह का रूप धारण करके आऊंगा, लेकिन यह निश्चित मानना कि सिंह एक मांसाहारी जीव है, क्रूर जीव है, और उस दौरान अगर किसी जीव की हिंसा हो गई तो मेरा गुनाह माफ किया जाए, तो मैं ये रूप धरकर आपके दरबार में उपस्थित हो सकता हूँ। राजा ने मंजूरी दे दी, स्वीकार कर ली उनकी शर्त कि निश्चित ही आपके द्वारा अगर कोई होनी अनहोनी हो जाएगी तो निश्चित ही मैं आपके ऊपर कोई दंड नहीं करूंगा, आपका गुनाह माफ है। दूसरे दिन कलाकार तो वाकई में कलाकार था, वह जिस रूप को धर लेता था वह उसी रूप का हो जाता था, कोई पहचान नहीं पाता था कि ये बनावटी रूप है या साक्षात वैसा ही स्वरूप है। तो उसने सिंह का रूप धरा और जैसे जंगल से कोई सिंह छलांगे मारता हुआ गांव की तरफ घुस पड़ा हो, ऐसा ही वह ब्रह्मगोलाल भी अपनी कला का प्रदर्शन करता हुआ राज दरबार में प्रवेश हो गया। उसके रूप को देखकर कई लोग तो डर ही पड़े और किन्हीं लोगों के यहाँ तक कि कपड़े भी खराब हो गए, क्योंकि शेर को अपने नजदीक देखना कोई छोटा मोटा कार्य तो है नहीं। लेकिन फिर भी वो अपनी मर्यादा में रहा और राज दरबार में आकर शांत खड़ा हो गया। इतने में ही जिस व्यक्ति ने चाल चली थी वही बोल पड़ा कि भैया कैसा शेर है, क्या सिंह भी ऐसा शांत रहता है, तो गधे जैसा दिख रहा है, गधे जैसा कार्य कर रहा है।
इतना कहना था कि उसके अंदर सिंह का जैसा पोर्फ जा पड़ा और पास में भी जो राजपुत्र खड़ा था उसके ऊपर पंजा दे मारा और पंजा देते ही उसकी यही लीला समाप्त हो गई। राजकुमार के प्राण पेखरू उड़ गए। जैसे ही यह दृश्य सम्राट ने देखा तो सम्राट का तो कलेजा ही रुक गया कि अब क्या होगा। मेरा इकलौता पुत्र था और वो भी इस सिंह के द्वारा मारा गया, लेकिन अब इसको दंड भी तो नहीं दे सकते क्योंकि इसको अभय दे रखा है, इसका 100 गुना पाप है। तो सम्राट ने उनसे कुछ नहीं कहा और वह सिंह भी अपना कार्य करके सभा से चला गया, जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। दूसरे दिन फिर राजा ने सभा एकत्रित की और उससे कहा कि भैया मन बड़ा उद्वेलित है कल की घटना को लेकर, मन नहीं लग रहा है, मन अशांत है, मन को कैसे शांत किया जाए। इसको शांत करने के लिए मात्र एक दिगंबर रूप ही, दिगंबर मुनि ही समर्थ है और कोई इस मेरे कलेजे को शांति नहीं दे सकता। मेरे अंदर जो उथल पुथल मची है उसको कोई नहीं मिट सकता। तो मेरी भावना है कि कल तुम निश्चित ही दिगंबर रूप धारण कर साधु वेश धारण कर मुझे संबोधन करने आना। जब ये बात आई तो उस कलाकार ने हाथ फैला दिए कि राजन ये कैसे हो सकता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। सम्राट ने कहा कि अगर वास्तविक तुम कलाकार हो तो मुझे तो यही रूप देखना है और उस रूप नहीं देखना। कलाकार बोला कि सारे रूप संसार के धरना बहुत ही सरल है, लेकिन निज रूप को धारण करना बहुत ही कठिन है। अगर आपको वास्तव में इसी रूप को हमें देखना है तो 8 दिन का हमें समय दे दिया जाए। सम्राट बोले कि अभी तक तो आपने कभी भी हमसे समय नहीं मांगा था, फिर जो सबसे सरल रूप है जिसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे रूप को धरने के लिए तुम 8 दिन का समय कैसे ले रहा हो। तो ब्रह्मलाल बोला कि राजन, अब तक हमने संसार के रूप धारण किए थे और संसार के रूप धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई संसार में रूप ही तो धारण कर रहा है। कोई माता का रूप ले रहा है तो कोई बहन का रूप ले रहा है, कोई पिता का रूप ले रहा है तो कोई पुत्र का रूप ले रहा है, कोई मित्र का रूप ले रहा है। हर कोई बेरूपिया बना हुआ है, लेकिन निज रूप में हर कोई नहीं आ सकता। निज रूप वही ले सकता है जो परमात्मा का प्यारा हो गया, अपना हो गया। जिसने अपने को पहचान लिया वही निज रूप को धारण कर सकता है। इसलिए निज रूप धारण करना जितना आप सरल समझ रहे हो उतना ही कठिन कार्य है। पर राजा ने तो कह दिया कि हमें तो निज रूप ही देखना है। अगर आप बना पाओ तो निश्चित ही आप हमारी बात को स्वीकार करना और हमारे अंदर जो अशांति फैली हुई है उसका निराकरण करना। आखिरकार उन्होंने उस बात को भी स्वीकार कर लिया कि निश्चित ही आपके दरबार में मैं ये रूप भी धारण करके आऊंगा, पर 8 दिन बाद। यह बात तीव्र गति से पूरे नगर में फैल गई, यहाँ तक कि घर परिवार वालों को भी पता लग गया। घर परिवार में एक तरह से कोहराम छा गया कि अब क्या होगा। खूब समझाया परिवार वालों ने कि ऐसा रूप धारण नहीं किया जाए, क्योंकि सभी जानते थे
कि ये रूप मात्र धारण करने के बाद फिर रूप बदला नहीं जाता। 8 दिन तक उस कलाकार ने अपना अभ्यास किया, अपने आप को समझाया और 8वें दिन एक दिगंबर मुनि का वेश धारण करके दरबार में पहुंच गया। वेश बनावटी था लेकिन वास्तव में सच्चाई दिखा रहा था, क्योंकि निज रूप जब प्रकट हो जाता है वहाँ सारे रूप समाप्त हो जाते। उसके बाद फिर कोई रूप धरना इस संसार में नहीं रहता। इस संसार का अंतिम रूप अगर कोई है तो वह है दिगंबरत्व। दिगंबरत्व के बाद कोई सा रूप नहीं लेना पड़ता। जैसे ही वह दरबार में उपस्थित हुआ, राजा देखता ही रह गया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दरबार में कोई दिगंबर संत आएंगे, दिगंबर मुनि राज आएंगे। अहो भाग्य मेरा, वो ये भी भूल गए कि यह बनावटी रूप है, ये तो कोई कलाकार है। और जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, संबोधन देना शुरू किया, तो राजा का सारा क्षोभ ही ज्यादा रहा। जब उनके दिल को शांति बढ़ी, एकाएक उनको याद आई कि ये तो मेरे ही दरबार का कोई कलाकार है जिसके लिए मैंने रूप बनाने को कहा था। सम्राट बोले कि भैया आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तूने वाकई में सारे रूप में तुम श्रेष्ठ हो, हर रूप तुम बना सकते हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मुंह मांगा इनाम मांगोगे वह इनाम मैं आज आपको दूंगा। भृगुलाल बोला कि राजन, आपने तो अब हमें वो दे दिया जो शायद ही संसार में कोई दूसरा दे पाएगा। मुझे वो रूप आपने दे दिया जिनको अब किसी चीज की चाह नहीं है, न धन की, न दौलत की, न राज की, न दरबार की, न मान सम्मान की। अब मुझे किसी की भी चाह नहीं है। मुझे तो बस आप इतना दे दो कि ये रूप अब हमारा कभी ना छूटे, ये रूप हमारा अंतिम रूप हो। और उस कलाकार ने मात्र एक प्रदर्शन के लिए रूप धारण किया था, पर वह रूप उसको उद्धार करके आगे बढ़ गया। वह जन्मों जन्मों तक एक दिगंबर रूप वेश में अपना जीवन यापन करने लगा, और उस बनावटी रूप ने भी उसको परमात्मा से मिला दिया। तो वास्तव में अगर अपने को रूप धारण करना है तो निश्चित ही निज रूप को धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने निज रूप का आलम्बन ले लिया, फिर उसको कहीं बनावटी रूप धारण करने की जरूरत संसार में नहीं पड़ेगी। तो आचार्य भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि असली रूप और आभ्यंतर पवित्रता होना अति आवश्यक है। शुद्ध स्वभावी आत्मन, मानवता का विकास अंतर प्रकाश में है। कहाँ पर है मानवता का विकास? अंतर में है मानवता का विकास। लेकिन इस संसार में सभी बाहरी प्रकाश में चकाचौंध में उलझे हुए हैं। बाहर का प्रकाश हर कोई उद्घाटित करना चाहता है, लेकिन अंतर में कोई प्रकाश नहीं लाना चाहता। जबकि अंतर का प्रकाश शाश्वत है। वहाँ कितना भी अंधेरा क्यों न हो, आप कमरे के गेट भी बंद कर दो, रात्रि की अमावस्या की काली रात भी क्यों न हो, अगर अंतर का प्रकाश जग गया तो निश्चित ही आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन बाहरी प्रकाशों से कभी भी आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। जिसका हृदय जितना पवित्र होगा उसकी उतनी ही उन्नति होगी। मन वचन काय की घटा उतनी ही निराली होगी जिनका आभ्यंतर विषय कसायों की दुर्गंध से भरा होगा। क्या? मन वचन काय की घटा उतनी ही निराली होगी जिनका हृदय आभ्यंतर विषय कसायों की दुर्गंध से भरा हुआ होगा। क्योंकि जब तक अंतर में
राग देश विषय कसाई की दुर्गंध भरी होगी, तब तक कभी भी निज अंतर की सुगंध का अनुभव नहीं हो सकता। निज की सुगंध नहीं आ सकती। जब तक मुंह में नमक की डली होगी, तब तक आप कितनी भी मिश्री खा लेना, लेकिन मिश्री का स्वाद आपको नहीं आ सकता। इसलिए बाहरी रूप कितने भी अपन बनावटी धर लें, लेकिन निज रूप का भी स्वाद तभी आएगा जब वास्तव में आप इस निज रूप के साथ राग देश मोह माया की दुर्गंध को बाहर निकाल दोगे। उनका विनाश सुनिश्चित है। उनके ज्ञान ध्यान तप की क्रियाएं बनावटी रहेगी। कब तक? जब तक व्यक्ति राग देश में उलझा रहेगा। क्योंकि मात्र केवल वेश आपका कल्याण नहीं कर सकता, वेश के साथ साथ आपके अंतरंग विशुद्धि भी होना जरूरी है। उस कलाकार को किसी ने संस्कारित नहीं किया था, उसको किसी ने दीक्षा के संस्कार भी नहीं किए थे, किसी आचार्य ने उनको दीक्षित नहीं किया था, फिर भी उनका अंतरंग इतना पवित्र था, इतना पवित्र था कि इस बनावटी वेश में भी जब उन्होंने संबोधन किया तो जो राजा अपने ही संतान के दुख के कारण शोक को प्राप्त हुआ था, वो भी उस शोक से निकलकर बाहर आ गया। लेकिन जिनका आभ्यंतर पवित्र है, उनके लिए जीवन का असली रूप यथार्थ स्वरूप नीचे ही जगत को कल्याण कर होगा। बनावट में आनंद कहाँ? क्योंकि बनावट में कभी भी आनंद नहीं आ सकता। बनावटी हंसी तो बहुत हंसते हैं, लेकिन उससे कभी भी चित्त प्रफुल्लित नहीं होता। बाहर के लोगों को दिख सकता है कि ये व्यक्ति हंस रहा है, लेकिन उस हंसी का अनुभव उस छोटे व्यक्ति को नहीं हो सकता। लेकिन जब हृदय से में उल्लास जगता है, हृदय में प्रसन्नता आती है, तो बाहर के व्यक्ति चाहे देख पाए, समझ पाए, ना समझ पाए, लेकिन जिसके अंदर प्रसन्नता फूटी है, वो व्यक्ति निश्चित ही आनंद में सराबोर हो जाता है। उस आनंद के लिए कहते हैं कि वह एक ऐसा आनंद है कि जिस आनंद को सर्वों के देव भी प्राप्त नहीं कर पाते। इतना विभव होने के बाद भी वो इतने प्रसन्नचित नहीं पाते जितना एक योगी जंगल में बैठा हुआ प्रसन्नचित रहता है। इतना आनंद का अनुभव वो कर लेता है। इसलिए हे आत्मन, यदि तो अपना कल्याण चाहता है तो समस्त प्रकार की कृत्रिमता से दूर रहकर अपने असली रूप का ध्यान कर बाहर के बनावटी रूपों को तिलांजलि दे दे। तेरा असली रूप आभ्यंतर की पवित्रता को से प्रकट होगा, और असली रूप कब उद्घाटित होगा? जब अंतर में पवित्रता आएगी, अंदर में स्वच्छता उद्घाटित होगी, तब जाकर आपका आभ्यंतर रूप प्रकट हो सकता है। नहीं तो वेश तो हर कोई धारण कर सकता है, लेकिन वेश की उपलब्धि कभी भी प्राप्त जीव को नहीं हो सकती। यह पवित्रता जितनी अधिक होगी, संसार के सभी जीव तेरे लिए उतने ही सदमित्र सिद्ध होंगे। क्योंकि पवित्र व्यक्ति के पास, संस्कारी व्यक्ति के पास श्रेष्ठ व्यक्ति का संग हर कोई करना चाहता है, हर कोई उसका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो प्राणी देव शास्त्र गुरु के भक्त होते हैं, संसार से भोगों के त्यागी होते हैं तथा रत्नत्रय से युक्त होते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी कौन हैं? जो निज रूप को अपने अंदर प्रकट कर लेता है। आभ्यंतर शुद्धि को जो प्रकट हो जाता है, वही व्यक्ति एक दिन मोक्ष को प्राप्त होता है, यानी कि सच्चे सुख को प्राप्त होता है। इसलिए निश्चित ही बाहर के रूप बनाते बनाते अनंत काल बीत गया। अनादि से अपन अनेकों रूप धरते धरते आए हैं, लेकिन अब निश्चित ही अपने अंदर निज रूप को धारण करना प्रारंभ कर देना, अपने आभ्यंतर पवित्रता को उद्घाटन करने का प्रयास शुरू कर देना। जिस दिन आपके अंदर में, आपके हृदय में पवित्रता उद्घाटित हो जाएगी, समझ लेना उस दिन आप निज रूप में
को प्रकट करना शुरू कर दिया। और जिस दिन निज रूप में आप आ जाओगे, जिनेंद्र रूप जिस दिन आप प्रकट कर लोगे, उस दिन फिर आपको इस संसार की भटकन समाप्त हो जाएगी। फिर कभी आपको दूसरा रूप धारण करने का उद्यम नहीं रचना पड़ेगा उस कलाकार की तरह। जिस दिन उस कलाकार ने दिगंबर वेश धारण किया, निज रूप को धारण किया, उसके बाद फिर उसको कभी भी दूसरा रूप बदलने का चांस ही नहीं आया। ऐसा समय ही नहीं मिला कि उस रूप को छोड़कर वो अन्य संसार के रूप धारण करें। तो निश्चित ही आप भी अपने आत्मा में जो शाश्वत रूप है, निज रूप है, उनको प्रकट करने का प्रयास करना, तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बाहरी रूपों को धारण करने में, राग द्वेष के मुखौटे चढ़ाने में अगर लगे रहे, तो 3 काल में भी अपने अंदर पवित्रता उद्घाटित नहीं हो सकती। क्योंकि जहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर कितना भी इत्र डाल दिया जाए, कितने भी फूल बिखेर दी जाए, लेकिन वहाँ से खुशबू नहीं आ सकती। हो सकता है मिनट 2 मिनट चंद समय के लिए आपको महसूस हो जाए, लेकिन शाश्वत सुख की प्राप्ति तभी होगी जब आपके अंदर अंतरंग में विशुद्धि जागृत होगी। ऐसा आचार्य भगवान ने कहा। इसलिए भगवान ने कहा कि निज रूप को निश्चित ही आप प्रकट करने का प्रयास करें, और वह निज रूप आपका मात्र इस मनुष्य पर्याय से ही प्रकट हो सकता है। संसार की और किसी भी गतिविधि से आपको वह निज रूप प्राप्त नहीं होगा। जय हो परम पूज्य भावले में संत राष्ट्रीय की समाचार्य गुरुदेव विभर सागर जी महामुनिराज की जय। जिन्होंने सम्राट के पुत्र को प्राणों से रहित कर दिया था, सुना अरे सुनाए में तो आए मैं खा पी के नहीं आए। राजा के पुत्र का प्राण हरण कर लिए थे। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। वो कहाँ का रहने वाला था? कौन सी नगरी में ये घटना घटी थी? बताओ। ये घटना फिरोजाबाद में घटी हुई थी। बहुत बढ़िया। क्या जिन रूप से भी कोई दूसरा रूप पवित्र हो सकता है? बताओ। हाँ, नहीं हो सकता, क्योंकि जिन रूप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसी में ही मोक्ष प्राप्त करने की, मोक्ष को देने की योग्यता है। बाकी किसी भी रूप में ऐसी योग्यता नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या कभी बनावटी वेश में सच्चा आनंद आ सकता है? बता। हाँ ठीक है। बनावटी वेश में कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। जिनका हृदय आभ्यंतर विषय कसायों की दुर्गंध से भरा हुआ है,
उनके लिए क्या सुनिश्चित है? बताओ। हाँ, उसका आत्म कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? कि जब तक कसाई का प्रादुर्भाव रहेगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। मात्र वेद से भी कल्याण नहीं होगा। आभ्यंतर की पवित्रता होना अति आवश्यक है। बहुत बढ़िया। असली रूप और आभ्यंतर पवित्रता दोनों ही जीवन के उत्थान में कारण है। ऐसा आचार्य वाणी मस्तक धरो सदा देत हो है जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। मुक्ति पथ के तुम ही गुरुवर, मुक्ति पथ के तुम ही
उतारे थारी आरती। बड़ ब्रह्मचारी गुरु भरना झूठा जग माया। बाल ब्रह्मचारी गुरु भरना झूठा जग माया। गुरु विराग के चरणों आकर, गुरु विराग के चरणों संयम अपनाया। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। धरती अंबर दसों दिशाएं वंदन करती हैं। धरती अंबर दशो दिशाएं वंदन करती हैं। सारी सृष्टि गुरु चरणों में, सारी सृष्टि गुरु चरणों में अभिनंदन करती है। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। ओ